चलिए 5-7 मिनट वेट करते हैं सबका, सभी लोग जैसे कनेक्ट हो जाएंगे देन डेफिनेटली वी विल स्टार्ट। ओके, तब तक आप लोग चाहें तो मुझसे बातचीत कर सकते हैं, जनरल बातचीत कर सकते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, न्यूज में आजकल क्या है, तो बताओ कोई बात करना चाहता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सौभाग्य। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग लव्या। गुड इवनिंग साजिद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मानस। गुड इवनिंग सर। सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है सर, आवाज नहीं आ रही। बेटा क्वेश्चन एंड आंसर जो राउंड है वहां पर उसमें मैंने एक क्वेश्चन पेश किया है, तो आप लोग उसका आंसर कीजिए। सर कहाँ ये पर सर कर किया दिया है? मैंने। कर दिया, ठीक है। हाँ, कृष्णा ने और अर्नब ने कर दिया है, मानस ने कर दिया है। बेटा जो आपका चैट बॉक्स है ना उसमें ही होगा वो। सर चैट बॉक्स नहीं सर, क्वेश्चन Q&A वाला सर डिफरेंट है वो। तो डिफरेंट है, अलग से है। उसी में यस जाके सर। है ना सर कमेंट नए बॉक्स में ही है। अपडेट में सर एक नया कॉलम ऐड किया है सर, उसमें हम्म, Q&A ब्रेक आउट रूम और पोल्स है सर, उसमें Q&A वाले पार्ट में आपने पोस्ट किया है। हाँ सर मुझे ऑप्शन नहीं दिखा रहा हो। मुझे परसेंट नहीं हो रहा। सर कुछ फोन में सर वो अपडेट नहीं आया है। ओके, हो सकता माइट भी पॉसिबल कि नहीं आया हो।
कोई मेरे definition टैब तो में भी नहीं आया आया। सर, इसलिए लैपटॉप में ले रहा हूँ। ओके, तो अभी तक हमारे साथ कितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं टोटल? आई थिंक इट्स 24 एंड यस सर। 32 सर स्टूडेंट्स हैं। स्टैटिस्टिक हो रहा है ना अभी तो? हाँ बेटा, स्टैट्स। आई थिंक मीन मीडियम और मोड की बात कर रहे थे हम लोग। यस सर। आज इसको यस रेफर सर, कर मीन देंगे। और मीडियन तो हो ही गया था। हाँ, हो गया था। आज यस इसको सर, रेफर मोड कर बचा देंगे। था। नेक्स्ट क्लास में इसका क्विज कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे यस क्या सर। सर लास्ट चैप्टर है ना वो तो? हाँ, लास्ट चैप्टर है। कोई ऐसा है जिसका सिलेबस को छूटा हुआ है पीछे का? सर बी सेक्शन वालों के नहीं हुए होंगे शायद कुछ। बी सेक्शन वाले कोई बच्चे हैं तो वो मुझे बताएं कौन सा छूटा हुआ है उनका। सर कुछ नहीं छूटा। कुछ नहीं छूटा बेटा। आप बी में हो ज्योति बेटा? तो क्या? आप बी सेक्शन में हो बेटा? यस सर। ओके, अगर किसी का कुछ छूट रहा होगा तो आप मुझे बता देना, हम उसको स्टार्ट कर लेंगे और फिनिश कर लेंगे। सब लोग सीख लेंगे उसको दोबारा से। सर एक बार देख लेंगे। हाँ, देख लेना, आप मुझे बताना। सर तो अभी आप क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हो, उसका क्या हुआ? मैं क्वेश्चन के बारे में बेटा बात कर रहा था, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो फीचर है इसमें मीट में, वो आई थिंक सभी बच्चों को अभी नहीं मिला है। तो आई थिंक इस वजह से आप लोग नहीं कर पा रहे होगे उसको। कुछ बच्चों ने रिप्लाई कर दिया था मुझे, बाकी कुछ को आई थिंक वो शो नहीं हो रहा तो नहीं किया होगा। तो वो फीचर सर लैपटॉप में है सर। ओके, कोई बात नहीं। माय नहीं क्वेश्चन था कि आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है, मेरा क्वेश्चन ये था। सर बढ़िया। बढ़िया, चलिए बाकी लोग बताइए। सर फाइन। सर वंडरफुल। ओके, बाकी लोग बताइए। इतने सारे बच्चे हैं। So it's going great. सर ग्रेट। ओके ओके, बाकी लोग भी बताइए। बहुत सारे बच्चे, सबको बताना चाहिए। जनरल बात भी नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ मैथ्स ग्रेट सर। सर बोलते नहीं है ना। बोलते नहीं, वैसे तो तुम लोग बहुत बोलते हो। तुम लोग स्कूल में आतंक मचा के रखते हो। सर नहीं सर, यहाँ पे सर कई सिर्फ कुछ ही बच्चे बोलते हैं सर, बाकी सब नहीं बोलते। सर पूछोगे तो सर भाग जाते हैं। हाँ, ऐसा भी है। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप क्या पूछ रहे थे? जैन बेटा, मैं पूछ रहा था कि आपका दिन कैसा जा रहा है? सर बढ़िया। बढ़िया, चलिए ग्रेट। लिंक वगैरह सबको मिल गया था आज की क्लास का? यस सर। यस पीडीएफ सर। मिल रही है आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, और आई थिंक पिछली क्लास में किसी ने कोई सर्कल से क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे रात को टाइम मिला, मैंने रात को सॉल्व करके फिर डाला हो उसमें, आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप में। क्या नाम था बच्ची का? सर आनंद होगा। तो सुप्रीता था सर आनंद हाँ, का था सुप्रीता। क्वेश्चन। सुप्रीता का था आई थिंक। सर आनंद है वो। आनंद है, अच्छा। तो आई थिंक शैल वी स्टार्ट? स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ओके, तो स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है उसका, राइट? यस सर। तो Yes, sir. अब तक की अगर हम बात करें तो हमने जो बात की है वो मीन की बात की थी, मोड की बात की थी और मीडियन की बात की। तो मीन और मीडियन पे तो हम कुछ क्वेश्चंस भी एग्जांपल के तौर पर कर लिए थे, लेकिन मोड की Yes, हमने sir. कोई बात नहीं की थी, राइट? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीन की। तो अगर हम मीन की बात करें तो इन जनरल मीन को जो हम प्रेजेंट कर रहे थे, या तो ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे या फिर एक्स बार से प्रेजेंट कर रहे थे, राइट? यस सर। यस सर। अब Yes, इसमें sir. क्या है कि अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन निकालने का सबसे आसान तरीका था कि जो नंबर्स हैं, जितने भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, उनका मैं सम कर लूं
यहाँ पर इस तरीके से, यस और सर, और जितनी अपॉन टू observations हैं, यस, सर उनसे अपॉन मैं नंबर डिवाइड ऑफ करूंगा। टर्म्स। यस अब सर। इसी बात को हमने शॉर्ट में लिखा था कि अगर कभी हमें जरूरत पड़े लिखने की तो हम उसको xi अपॉन ऑफ n, और यहाँ पर i इक्वल टू 1 से लेके n तक, इसको हमने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया था, राइट? यस सर, Yes, तो sir. this was Yes, sir. thing of mean, जब हम मीन फिगर आउट कर रहे थे, राइट? Yes, लेकिन sir. ये जो कहानी थी, ये थी उस डेटा की जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती है, ठीक है? लेकिन जिस दिन फ्रीक्वेंसी गिवन होने लगी, उस दिन इसका मीन जो है इस तरीके से निकलने लगा। कैसे? x1 f1 x2 f2 और इसी तरीके से xn fn अपॉन में यहाँ क्या आने लगा था? यहाँ आने लगा था आपका f1 प्लस f2 प्लस f3 और कहाँ तक? fn तक। Sir, n तक. और इसी बात को अगर हमने शॉर्ट में लिखना है तो हमने लिखा xi fi where I इक्वल टू 1 से लेके n तक और अपॉन में समेशन ऑफ fi, ऐसे लिखा हमने। और ये भी क्या था? 1 से लेके n तक, राइट? और इसको कुछ लोग और भी लिखते हैं कि समीशन I इक्वल टू 1 से लेके n where xi fi अपॉन ऑफ n भी लिख देते हैं इसको। यानी कि ये जो पार्टी है ना, ये वाली पार्टी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, राइट? Yes, sir. ओके, तो ये कहानी थी मीन की। उसके बाद जो दूसरी कहानी थी वो थी मीडियन की। तो जब हम मीडियन की बात कर रहे थे तो मीडियन जो बेसिकली डिपेंड था दो चीजों पर। वो डिपेंड था ऑड नंबर होने पर और इवन नंबर होने पर। जिस दिन ऑड की कहानी थी उस दिन बड़ा सिंपली एक काम कर देना था। हमें क्या कर देना था बताओ जरा कोई मुझे? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के इंक्रीजिंग बीच या में Yes. डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना ग्रुप था में और बना सब देना। बीच का निकाल दी सब इवन हो या ऑड हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो लगाना है। अरेंज करने के बाद उसमें n अपॉन 2 कर देता हूँ। n अपॉन 2 प्लस 2 1। प्लस 1, ये ऑड के केस में था ऐसा? नो No, सर, sir. सर n प्लस 1 अपॉन 2। Sir, N n plus plus 1 1 upon 2th सर observation. वो ब्रैकेट हटेगा। यस, दैट वाज द ऑब्जर्वेशन। यानी ये Yes, sir. ऑब्जर्वेशन क्या हो Yes, जाएगी? sir. मीन हो जाएगी। लेकिन जिस दिन हम इसकी बात कर रहे थे उस दिन n/2 प्लस 1 और Sir, उस दिन average of n by 2 and n by 2 plus first observation. अपॉन में 2, ये वाली ऑब्जर्वेशन आपका मीन है, Yes, sir. राइट? ठीक। अब लगे हाथों यहीं पर मैं मोड की भी बात कर लेता हूँ। मोड क्या होता है? मान लीजिए मैंने कहा ऐसे, देखिए यहाँ पर मैंने डेटा दिया 2 4 3 2 1 3 6 4 2 2, इस तरीके से मैंने एक डेटा दे दिया। अब मुझे ये बताइए कौन सा नंबर ऐसा है जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है? Sir, 2. सर 2। Sir, 2. ओके, यानी आप कह रहे हो 2 ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, राइट? यानी 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 टाइम्स। 4 times. ठीक है, तो अगर हमें इसमें मोड बताना हो तो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो आंसर होता है। इसका मतलब आंसर कौन सा है? ये है। मोड क्या है? 2 है। यानी कि एनी नंबर व्हिच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। ठीक है, इन जनरल। यूजुअली यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है? यूजुअली मिस्टेक होती है बच्चा पार्टी क्या करता है कि इसको आंसर लिख देता है, वो ये जो सबसे ज्यादा है वो इसका आंसर, लेकिन एक्चुअल में जिसके सामने सबसे ज्यादा लिखा हुआ वो आंसर होता है। यानी आंसर कौन सा होता है? ये वाला। क्लियर है सबको ये बात? यस सर। Yes, sir. यस सर। ऐसा कोई जिसको क्लियर ना हो ये बात? मतलब तो इसके सामने लिखना ही जरूरी है। मतलब जिसका मैक्सिमम होगा। जैसे आप देखिए 2 के सामने 4 लिखा होगा, लेकिन अगर मैं पूछूं 3 के सामने कितना लिखा होगा तो 2 बार, 4 के सामने कितनी बार लिखा होगा? 2 बार, 5 है यहाँ पर नहीं है, 6 की बात कर लूं तो वो कितनी बार है? 1 बार, 1 की बात कर लूं कितनी बार है? 1 बार, 8 की बात कर लूं कितनी बार है? 1 बार। तो ये बताइए इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? तो आप देखोगे इनमें और इनमें, ये भी लिख देता हूँ यहीं पर। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला इनमें कौन सा है? तो हमने देखा वो ये है, तो फिर ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, मोड ये हो गया। क्लियर है? सर अगर ऐसे 2-3 नंबर हो जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो तो सर सबको लिखेंगे ना? बताओ बाकी लोग आंसर करो, क्या आंसर होगा इनकी बात का बच्चों? Yes, sir. वो सारे नंबर लिखेंगे जिसके सेम है फ्रीक्वेंसी. यस, सब मोड हो जाएंगे, राइट? Sir, वो suppose नंबर इसमें से आप जो चलें फिर आगे। बड़ा क्लियर हो गया? यस सर।
सर एक मिनट सर, वो नंबर मोड होंगे या जो उनके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी है वो मोड होगी? क्योंकि सर जिस- आपने 2 बार 4 लिखा है, मतलब देखो बेटा, ये देखो 3 के आगे कितना लिखा हुआ है? 2। तो फ्रीक्वेंसी ये है, ये है एफ आई, ये क्या है? एक्स आई है, राइट? जो एक्स आई होता है ना, वो आंसर होता है। तो यहाँ पे एक्स आई कितना है? 2 है, यानी 2 के सामने मैक्सिमम लिखा है ना। देखो बेटा, 2 के सामने मैक्सिमम लिखा है, तो ये आंसर होगा यहाँ पर, ना कि ये होगा। अब तक हमने जितने भी जो कुछ चीजें की हैं उसमें ये आंसर होता है, लेकिन अब कौन सा आंसर होगा? ये वाला। ये क्या होगा? मोड। ठीक है। ओके, नाउ ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे बेटा, ये अभी हमने रिपीट किया। यस सर। यस सर। रिपीट किया है, राइट? ये हमने कर लिया रिपीट। यस सर। यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं मैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये देखिए, ये आपके नंबर्स थे और इनका मीन था। मैंने क्या किया, इस नंबर में ए ऐड कर दिया, मैंने इसमें भी ए ऐड कर दिया, इसमें भी ए ऐड कर दिया और इसमें भी ए ऐड कर दिया, सब में ए ऐड कर दिया। तो मीन में क्या फर्क आएगा, कोई मुझे बताएगा? कोई सर ए ऐड हो जाएगा मीन में। यस, तो अगर मीन पहले इतना था, यानी पहले कितना था? इतना था, तो सिर्फ इतना फर्क आएगा। क्लियर है सबको? यस सर। अगर Yes, sir. माइनस करता, मैं सब में से माइनस करता, तो सर माइनस सर हो माइनस जाता ही हो जाता सर तो माइनस हो तो जाता यहाँ पर माइनस हो जाता। क्लियर है? है। Yes, यस sir. सर। ओके, अब मुझे बताओ, मैं मल्टीप्लाई करता तो क्या होता? मैं सब नंबरों में मल्टीप्लाई कर देता। सर, तो एक मल्टीप्लिकेशन में ए आ जाता। एक्स ए हो जाता है शायद। चलो अभी हम ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट भी है तो। यस तो मोड हमने बात कर ही ली है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, या एक मिनट देखिए, ये मोड है ना, यहीं पे मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा कि हम मीन की बात कर रहे हैं, मेरे पास नंबर था 1 2 3 4 6 7 8 4 5, ठीक है। ये मेरे पास नंबर है और मुझे क्या करना है, इसका मीन फिगर आउट करना है बेटा। क्या करना है? मीन। तो सबसे पहला काम क्या करूं मैं इसको? सर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं। सर इसका सम कर देंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब मैंने लगाना के लिए स्टार्ट तो किया इंक्रीजिंग इसको, और डिक्रीजिंग नहीं होता है ना। हाँ सर मोड में जरूरत नहीं है सर। हाँ, नहीं मैं मोड नहीं निकाल रहा हूँ, मीन की बात कर रहा हूँ। मोड तो निकालना है इसका। नहीं मोड नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं बता चुका हूँ। यस सर। मैं मीन के कॉन्सेप्ट पे जा रहा हूँ अभी। तो अगर मुझे मीन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन सब का सम करूंगा, यानी कि Yes, 1 sir. + 2 + 3 + 4 + 4 +4 +5 6 7 बिल्कुल। 8 मुझे बताइए कितना नंबर है Yes, टोटल? सर 9। 9 सर 9 सर डिवाइड सम कर। बताओ। 3 6 4 10 14 19 25 25 और 50 कितना होगा? कितना? 40 सर 40/9 40/9, राइट? यस सर। यस सर। सर सर 4.44 आ जाएगा। 4.44 समथिंग कुछ आ गया। ये क्या हो गया मीन? अब मैं आपसे कहूं कि यही नंबर है सेम, और मैंने हर नंबर में यहाँ पर जो 2 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? +2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये 4, करेक्ट? यस यस सर। ऐड कर दो, जैसे 1 का 3 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 5, 4 सर का 4 का 6 6 6 हो जाएगा। 7 सर 7 8 9 10। 10। यस सर। अब मुझे क्या करना है, इनका वापस से मीन निकालना है। अब ये मेरा न्यू मीन है, ठीक है। न्यू मीन देखता हूँ मैं कितना आता है, तो मैं क्या करूंगा, इनका सम करूंगा, वापस वही तरीका। तो देखो 4 सम करके अपॉन में 9। हाँ, 4 3 7 5 12 12 6 18 18 और 6 24 24 और आपका 7 24 और 7 कितना हो जाएगा आपका? सर 31। सर 31। ओके, 31 8 39 39 सर 10 58 आ गया 58। 58 डिवाइड बाय कितना? सर 9। सर 9। अब बताओ इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? सर 4.6 सर 6.4 सर 6.44। 6.4। जरा ध्यान से देखो इसको, ये क्या लिखा हुआ है? 4.44 +2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. न्यू मीन ये लिखा हुआ, तो हमने क्या कहा था
कि अगर नंबर ऐड हो जाता है तो न्यू मीन जो पुराना मीन प्लस वो नंबर जितना भी ऐड होगा उतना आ जाएगा। क्लियर है सबको? आगे यस बढ़ सर। यस सर। आपको Yes, किसी को sir. कंफ्यूजन Yes, नहीं है? ओके, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा Yes, हूँ, sir. इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है? और इसमें मैंने जो है -3 कर दिया है, तो आपको मुझे बताना है कि मीन क्या होगा और फिर न्यू मीन क्या होगा। मुझे दोनों चीजें बतानी है। शुरू हो जाओ जल्दी से। सर इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? बेटा मीन निकालना है और न्यू मीन निकालना है। न्यू मीन कब निकालना है? जब -3 कर दिया जाए हर नंबर में से। ज्योति बेटा क्लियर है आपको ये? क्या कंफ्यूजन है मुझे? नो सर मेरी आवाज अटक गई थी ना साथ में, Sir, done. तो इसलिए समझ। ओके, बाकी लोगों को डन करने Done. दो, उसके Sir, बाद मुझे done. आंसर बताना, ठीक है? बाकी लोगों को करने दो पहले। सर दोनों मीन निकाल लिए। शाबाश। क्या सबका हो गया बेटा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। बच्ची कुछ बोल रहे हो आप? यस सर। ये ज्योति कुछ बोल रही है, आई थिंक। ज्योति बेटा क्या बोल रहे हो आप? सर मैं नहीं, तो मोक्षी का बोल रही हूँ। हाँ मोक्षिका बोलो, बोलो बेटा। सर बस मोक्षिका की आवाज जो है थोड़ी स्टक हो रही है, आई थिंक। सर बस 2 मिनट। ओके ठीक है, करो सब। सर डन। डन, शाबाश। Done. अब मुझे बताओ इसका x कितना आया है? x सर मीन सर 3.77 Sir, है। 3.77. और न्यू वाला कितना आया है? 5.77। 5.77। तो 0.77 आया है। Sir, हाँ, कोई बात नहीं। 0.77. 0.77 आया है। 0.77 या 3.7? तब Sir, new mean जो है. न्यू मीन सर, न्यू मीन। अच्छा माइनस किया होगा। Sir, yes, sir. यस माइनस सर। किया है, तो 0.7 आएगा, ठीक है। तो शायद कुछ तो बच्चों ने सर प्लस कर दिया 2। बेटा माइनस का 3 लिखा था ना मैंने यहाँ पे, देखो वो कंफ्यूजन हो Yes, गई होगी sir. बच्चों को। मैंने बोला था कि माइनस करना है, तो बच्चों ने कहा माइनस का सर मैंने +3 कर दिया माइनस था। करना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अगर हमें Yes. माइनस ही करना होता, -3 दे रखा होता और माइनस ही करना होता तो वो हो जाता फिर 5.7। 5.7 के 6.7 हो जाता। क्लियर है? यस सर। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को ये सब चीज क्लियर है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रोडक्ट वाला, ठीक है? यहीं पे कर लेते हैं। मान लीजिए आपका नंबर जो है, यही नंबर लिख लेता हूं मैं, 1 2 4 5 6, छोटे से नंबर लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे मीन निकालना होगा, तो मीन निकालने के लिए क्या करता मैं? 2 + 1 3 + 4 7, 7 और 5, 7 और 5 की जब मैं बात करूंगा तो 12 हो जाएगा और 6 Yes. ऐड करूंगा 18, 18। 18/5, ठीक है। So 3.6. पॉइंट कितना आएगा? 3 Sir, 3.6. 3 अब मैंने 3.6 न्यू नंबर बनाया। मैंने क्या किया, सभी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर आएगा 2 4 8 10 और 10 12। करेक्ट। अब मैं इनको सबको ऐड करूंगा, तो ये हो गया आपका 22 22 + 8 30 और 36। तो कितना हो गया? 36 ये हो गया 36/5। 36/5। तो कितना होगा? 7.2 7.2 हो गया। और ये कितना है? सर डबल हो गया, सर डबल हो गया। डबल। यस सर डबल हो गया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी का न्यू मीन की बात कर रहे हैं तो वो पुराने मीन का ट्वाइस हो जाता है। जितना नंबर ट्वाइस हो है, जाएगा 2 जो इंटू भी नंबर है पुराने वाले में। यस, पुराने वाले का ट्वाइस, या मतलब जो भी नंबर है उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? यस सर।
ओके, केस अगर ये होता डिवाइड का मामला होता तो क्या हो जाता उसमें? So divide by सर डिवाइड हो जाता। डिवाइड हो जाता। सर डिवाइड हो जाता। क्लियर है? Yes. yes sir. यस चलिए, क्वेश्चन मैंने सामने रख दिया आपके, इसका मीन फाइंड करना है। शुरू हो जाओ। Sir, done. सर डन। Done. सर डन। सर डन। सर डन। Sir done. सडन हाँ सर। सड बच्चों हो गया क्वेश्चन? यस Yes, सर sir, हो गया। done. यस सर। यस सर। यस सर। Yes sir done. ओके यस चलिए, सर डन। मुझे सर क्या आंसर आया? तो मीन क्या आया? सर 13 सर आवर्स। 13 65/5 65/5 ठीक है, 5 यस आया। सर वो वही होता है। नहीं सर 13 आया। 13 आया. 13 आया, ठीक है। हाँ, कोई बोल रहा है 65/5 तो 13, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या करना होता है। ये रहा सामने, सम ऑफ ऑल Yes. ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस खत्म। इतनी सी बात Yes. करनी है। यस Clear? सर। कोई ऐसा है जिसको कंफ्यूजन है इन चीजों में? नो सर। नो सर। No, चलो, sir. अच्छे बच्चों की तरफ फिर अगले क्वेश्चन पे शुरू हो जाओ। मीडियन निकालना है, केयरफुली निकालना। मीडियन की जो कंडीशंस होती हैं उनको माइंड में रखना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन इट इज ऑड और इवन। तो ऑड और इवन की अगर मैं रायते की बात करूं, यानी वो जितना भी रायता है वो तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। क्लियर है? तो करो स्टार्ट। यस सर। सर 155 155। किसी एक बच्चे ने आंसर दिया 155। लेट मी चेक विद अदर्स। सर 140। 140। सर 140। बेटा आवाज ब्रेक हो रही है, अभी बोलो 140। सर सर 149 सर 149 है। सर 149 कुछ का 149 आ Sir, रहा है, 149. 149। 149 यस सही गलत है। तो यस सर। सर कोई बात नहीं, स्टार्टिंग कोई बात 144 से करनी है ना? हाँ, सबसे छोटा नंबर ये है। ये फर्स्ट तो मैंने नंबर वो- पे आएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नहीं फिफ्थ, उसके बाद सिक्स्थ, देन सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ। ऐसा आएगा ना? यस सर। यस Yes sir. ओके, चलिए देख लीजिए एक बार इसको। 149 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन प्लेस कर रहे हैं। Excuse me, sir. यस प्लीज। सर ये पूछना था सर, जो मीन, मीडियन और मोड होता है सर, इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन का फॉर्मूला होता है क्या? एक फॉर्मूला होता तो है, वो फॉर्मूला होता है, लेकिन आई थिंक आपके सिलेबस में नहीं है, जेई वगैरह के सिलेबस में होता है। ठीक है, अगर आपको Okay, sir. चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा, अभी तो मुझे भी माइंड में नहीं है, क्योंकि जेई में भी हम लोगों ने अभी आई थिंक कब का खत्म करा दिया था वो वाला चैप्टर, तो मेरे भी माइंड में नहीं है अभी। ठीक है, बता दूंगा मैं। ओके सर। बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा लिखा होता है, ये इंटू ये और ये इंटू ये, सीधा आई थिंक एक लाइन का फॉर्मूला होता है। सर किस चीज का?
मीन मीडियन और मोड का रिलेशन होता है, बता दूंगा। ओके सर। चलिए क्वेश्चन अगला रखते हैं, करो इसको सॉल्व। तो बेटा मैंने स्क्रीन पे लिखा है, आई थिंक ये फॉर्मूला होता है। ओके सर। 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है और 3 टाइम्स ऑफ मीडियन होता है और माइनस मोड होता है। लेकिन यूजुअली जो है ये फॉर्मूला आपको इस फॉर्म में दिखाई देता है, कुछ ऐसे लिखा होता है कि मीन इक्वल टू 1/3 और फिर 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और मोड, ऐसे देखने को मिलता है। ये 2 होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन बेटा, हो गया सबसे? यस सर। सर बस 1 मिनट। Yes, सर बस sir. थोड़ी देर रुकिए। ओके, कर लीजिए फिर बात करेंगे। Yes, sir. Done. सर डन। गुड, चलिए बताइए। Sir 10 है क्या? 14.5। कोई बोल रहा 14.5, कोई 10 बोल रहा था, और कोई सर 12। 12, और कोई? सर और कोई आंसर है किसी का? Sir 8th observation है शायद आंसर। सबके 3 देखो, 3 तो आंसर आई है सबके। Yes, sir. 8th observation है आंसर। बेसिकली क्या करोगे आप, सबसे पहले ये आएगा आई थिंक, यस उसके बाद सर 10 यस सर आएगा। 5 7 7। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे अरेंज कर लोगे 2 5 7 7, उसके बाद सर 10 आंसर है क्या? सर 10 है आंसर। सर 10 है। 10 2 बार है आई थिंक। सर उसके बाद एक बार 14। 14 कितनी बार है? सर एक ही बार है। एक बार ही है। ओके, उसके बाद आ रहा है आपका 15। सर 15। 15, वो भी एक ही बार है। देन 17 17 18 18 24 24 24 27 27 27 28 Yes, sir. 12 होगा। 48 48। और 48। ठीक है, ये हो गया 48। तो टोटल नंबर का तो देख सर लीजिए। 15 + 1/2 फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 टर्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये पढ़ा है आपका, सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। Yes, sir. 12 होगा। Yes, sir. तो सबसे पहले हमने Yes, देखा कि sir. भैया टोटल टर्म्स कितनी है, 16 है। और 16 क्या होता है, इवन होता है, और इवन होता है तो इसका मतलब डबल में चलता है। यस सर। तो एक तो 16/2 हो जाएगी और 16/2 + 1 हो जाएगा। इसका मतलब 8th टर्म और 9th सर 9th टर्म। इनका सम डिवाइड बाय 2, करेक्ट। तो 8th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और ये, करेक्ट। Yes, तो sir. 10 + 14 Yes, sir. डिवाइड बाय 2 तो 12 आया। तो आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए हैं इसके, एक ने कोई 14.5 दिया, एक ने 10 दिया, सबसे लास्ट वाला सही है। हाँ बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे? सर मैं बोल रही थी तो उसमें 8th और 9th ऑब्जर्वेशन ऐसे कैसे, सब वो समझ नहीं आया। देखो बेटा, ये कितना नंबर दिया है, 16, हमने काउंट किया कितना है, 16। तो 16 जो नंबर होता है वो इवन होता है। तो जब बात इवन की होती है तो उस दिन 2 बातें करनी होती है, तो n/2 + n/2
प्लस 1 ऐसे करना होता है। ये वाली ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, तो n बाई 2 मतलब n कितना 16, तो हमने क्या किया 16 बाई 2 किया प्लस 16 बाई 2 प्लस 1 किया बेटा, ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, तो 16 बाई 2 जब हमने किया तो ये 8 आ गया, और जब यहाँ पे किया तो 8 प्लस 1 9 आ गया होगा। तो 8th ऑब्जर्वेशन हमने ढूंढी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 8 और 9 चाहिए ना, मैं 8 और 9, तो ये कौन से हैं 10 प्लस 14, तो इसकी जगह पे लाके हमने 10 पुट कर दिया और इसकी जगह पे लाके 14 पुट कर दिया। अपॉन में 2 है ही, कितना हो गया 24 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 12। अब क्लियर है बेटा? सर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने ऐसा किया ही नहीं, तो n/2 को ये देखो क्या है बेटा, ये मीडियन है, पिछले वाले में ये मीन था, देखता हूँ पिछले वाले यस सर, पिछले में ये था ना, हाँ तो इसमें भी किया था बेटा, ध्यान से देखो, ये था ना, ये वाला था, इसमें भी किया था ऑड वाला सर इसमें हाँ, मतलब सर इसमें और थी ना, सर इसमें और था। बेटा देखो ये इवन था, तो इवन के केस में ये करना होता है, लेकिन अगर ऑड आ जाए नंबर, क्या आ जाए ऑड नंबर, यानी एन जो है आपका ऑड हो, तो वो बहुत आसान होता है, वो सिर्फ इतना करना होता है, तो सीधा आंसर हो जाता है इससे। क्लियर है बेटा? सर पिछले वाला क्वेश्चन तो A1 ही था। ये था बेटा, देखा ये वाला क्वेश्चन था ना, यस सर। तो देखो एन कितना, देखो यही लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा, देखो ये ऑड लिखा हुआ है, एन 9 कितना होगा ऑड, तो हमने क्या किया होगा, इसको अरेंज किया होगा पहले, देखो सॉल्यूशन में देखो हमने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर हम अरेंज किया पहले, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं है, फिर हमने क्या किया, हमने ये n/2 प्लस 1 यानी कि n कितना 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, फिफ्थ टर्म ढूंढो कहां पर है, 1 2 3 149, 149, देखो आंसर कितना आ रहा है, 149 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो अब क्लियर है बेटा बच्चे? जिस दिन ऑड होता है उस दिन आंसर ऐसे किया जाता है, ठीक, जिस दिन इवन होता है उस दिन आंसर करने के लिए n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 करना होता है बेटा। वो बच्चे अब क्लियर है बेटा? अभी देखो एक दो क्वेश्चन और करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन भी है तो। ये क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या है, मोड निकालो, मोड गया टेल लेने, पहले हम इसमें मीडियन निकालेंगे, ठीक है, सर मोड 10, मोड 10 है, ठीक है, हम पहले इसमें मीडियन निकालेंगे, ठीक है, तो सभी बच्चे सर ध्यान 9 है। सभी 9 है मोड, वो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, पहले मीडियन निकालेंगे, क्योंकि सही में 9 एक बच्चे को अभी कंफ्यूजन है मीडियन में, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आई विल सॉल्व फॉर मीडियन, ओके। मोड तो हम निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, मोड निकाल। तो सबसे पहले इन नंबर्स को हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो आपको सही लगे। तो सबसे छोटा नंबर जब मैंने इसमें देखा तो वो कौन सा है, वो हमारा नंबर है 2, करेक्ट, 2 एक ही बार है, उसके बाद हमारा नंबर है 3, और 3 कितनी बार है, 1 2, करेक्ट, उसके बाद हमारा अगला नंबर है 4, 4 कितनी बार है, 2 बार, उसके बाद सर 3 बार है, सर 3 बार, उसके बाद 5 है, 5 1 2 2 बार 5 हो गया, ठीक, इसके बाद हमारा नंबर आता है 6 का, तो 6 कितनी बार है, 1 2 सर 3 बार, 3, उसके बाद नंबर आता है 7 का, 2 और 1 3, ये हो गया 7 7 7, उसके बाद नंबर आता है 8 का, 8 है यहाँ पे कहीं नहीं है, करेक्ट, उसके बाद आता है 9 का, तो 9 कितनी बार है, एक बार, सर 4, 2 3 4, इसके अलावा एक नंबर और है 10। अब तो खत्म हो गए सारे नंबर, करेक्ट, सर 2 बार आएगा 10, सर 10 2 टाइम्स है। सर 10 2 टाइम्स, अब हमने काउंट किया
1 2 3 4 5 6 7 सर 20 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 सर 20 है। करेक्ट। मैं एक्चुअली उस बच्चे को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो मेरा n कितना आया बेटा? n आया 20। और 20 क्या होता है? इवन नंबर होता है। और इवन के केस में अगर हमें मीडियन निकालना होता है तो फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन और सर डिवाइड 10 बाय। और 11 टर्म। हाँ बिल्कुल सही है। तो जब मैंने n इसमें प्लेस किया बेटा तो ये हो जाएगा आपका 20/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 20/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो ये हो गई आपकी 10 और ये हो गई आपकी 11। क्लियर है? अब थोड़ा यहाँ पे 10 और 11 10.5 है क्या आंसर? सर ये 6 वाली आएगा। ये है कि नहीं है? यही ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर भी 6 आ गया और यहाँ पर भी 6 आ गया डिवाइड बाय 2। तो 12 डिवाइड बाय 6 कितना आ गया? सॉरी 2 कितना आ गया आंसर? सर 6 आ गया 6। 6। तो बेटा अब क्लियर हुआ बच्चे? क्या नाम था इस बच्ची का? सर ज्योतिषना शायद। ज्योति। बेटा अब आ गया क्लियर? हो गया क्लियर? इससी देयर मतलब जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं वही वहां नहीं है ज्योति कहीं पर है बेटा? ज्योति बेटा क्लियर हो गया? यस सर। ओके ठीक है सर नेटवर्क प्रॉब्लम कोई सर आपकी आवाज करती है ना सर। ओके। तो आप कभी भी किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो खुल के बोलो यार, खुल के क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछना अच्छी बात होती है। भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है ना क्वेश्चन पूछने की, समझ दी हो किस लिए दी है? क्योंकि वो जरूरी है इसलिए दी है, अदरवाइज नहीं देता ना भगवान उस चीज को। चलो आगे चलते हैं। अब इसका मोड निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? मोड। सर 9। सर 9 9 4 बार है। 9 आ जाएगा। कौन सा नंबर 9 सबसे 4 ज्यादा बार बार है? 9 जो 4 बार है। 9 4 बार। 4 बार है। तो ये इसका मोड है कितना? 9। यस सर। जो सबसे ज्यादा बार होता है वही नंबर इटसेल्फ आंसर होता है। करेक्ट सर। अगला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। तो ये तो हो गया। अगला देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। इफ द मीन ऑफ 6 4 7 P10 इज 8, यानी गिवन मटेरियल जो है इस क्वेश्चन में उसमें हमने ऑलरेडी मीन उन्होंने 8 दिया हुआ है। करेक्ट। और मीन होता क्या है? मीन होता है सारी ऑब्जर्वेशन का सम। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन है मैंने लिख ली। डिवाइड बाय क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। और इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 8। तो भैया जब मैं ऐड करूंगा 6 और 4 10 17 और 10 27, तो ऊपर हो गया 27 प्लस P और ये जो नीचे 5 है ना 40। ये इधर आ गया तो ये हो गया आपका 40। सर 13। 27 प्लस सर 39। ओके सर 13। तो ये पार्टी इधर चलेगी 40 माइनस 27, तो कितना आ गया? सर 13। तो ये हो गई सारी ऑब्जर्वेशन। क्या क्लियर है ज्योति बेटा? आरव सॉरी अर्नव, अर्नव है आरव है? सर अर्नव। अर्नव। अर्नव तो बड़ा खतरनाक आदमी है, सुना है आपने? अर्नव के बारे में सुना है आपने? यस सर। अर्नव गोस्वामी। यस सर। हाँ तो ये देखो, तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। इस तरह की क्वेश्चन आते तो क्या करना है? मैं क्वेश्चन ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। अब डेटा आपको मिल गया। अब आपको डेटा मिल गया, ये कद 6 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 13 है और ये 10 है। अब मैं उन बच्चों से कहूंगा कि इसका मीडियन निकाल के दिखाओ मुझे। मीडियन बताओ, मोड बताओ, दोनों चीजें मुझे बतानी है। शुरू हो जाओ सर। डन। नंबर का मोड। सर डन। शाबाश शाबाश शाबाश। सर डन। 2 और 2 4 और 1 5। सर मीडियन 3 है। मीडियन कितना है? सर 7 है। सर 7 है। 7 है सर। 3 तो ऑब्जर्वेशन भी नहीं। यस सर। 7 होगा।
3 किसको कंफ्यूजन है? सर सबसे ज्यादा पहले इसको सर arrange मोड किया होगा। 9 है ऐसे अरेंज किया होगा और यहाँ तो सॉरी दिख ही रहा है, यहाँ तो दिख ही रहा है। यस सर। सर वो मैंने जल्दी में बोल कोई बात नहीं, ये तो सबका होता रहता है। यस चलो अच्छे बच्चों की तरह शुरू हो जाओ, निकालो मीडियम। इसमें भी वही लफड़ा है, एक्स गायब है, टर्म गायब है, ठीक है, केयरफुली निकालना। सर डन। डन, बाकी Sir, लोग भी done. बताओ। गुड, सर डन। गुड, बाकी लोग भी करो। चलिए आंसर बताइए मुझे सभी लोग। तो ये कुछ सर 21। सर सर 21। तो you are basically you are talking about value of x that is 21, right? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, देखो ऑब्जर्वेशन को देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी अरेंज किए हुए हैं, अरेंज किए हुए कि नहीं है? यस सर, सेंडिंग ऑर्डर में। यस सर। यस सर असेंडिंग ऑर्डर में है। तो जब हम मीडियन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने देखा द मीडियन, जो मीडियन है इस क्वेश्चन में वो ऑलरेडी गिवन है, कितना m। ऑब्जर्वेशन फिगर आउट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने गौर से देखा कि n इक्वल टू 10 है और 10 को हम बोलते हैं इवन, करेक्ट? और Yes, जिस दिन yes, इवन sir. आता है उस दिन हमारा सिस्टम जो होता है ny2th ऑब्जर्वेशन प्लस ny2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, यही लॉजिक लगता है, यस सर, इनका मीन हो जाता है। और डिवाइड बाय 2। तो 10 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब 10/2 यानी 5th, और ये 6th, यही हो गया, यानी कि 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। सब लोगों को क्लियर होगा ये बात? यस सर। मीडियन इक्वल टू 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब जब जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये जो मीडियन निकलेगा ना, वही वाले निकलेंगे जिनमें वेरिएबल फंसा हुआ होगा, ठीक है? हमेशा Yes, sir. x प्लस Yes, 2 sir. x प्लस 4 तो हम रख दिए, डिवाइड बाय 2। मीडियन ऑलरेडी दे रखा था कितना? 24, तो यहाँ पे आ गया 24। Yes, sir. आपको मालूम है 2x प्लस 6 इक्वल टू 48 हो गया, 48. करेक्ट? तो 2x इक्वल टू 42 हो गया और x इक्वल टू कितना? सर 21 हो गया। 21। 21 और यही किसी ने मुझे दिया था आंसर। इज इट करेक्ट टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर यस सर। यस सर। क्लियर है? क्लियर है। सर हमने आप जब x को भी काउंट किया तो हमने वो कैसे निकाल लिया कि 5th ऑब्जर्वेशन है 6? हमने जो बेटा ये पता लगता है ना 5th है या 6th, वो हम पता लगाते हैं इनको काउंट करके, इसको काउंट करके नंबर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ऑब्जर्वेशन टोटल? 10। हमने लिखा कि n बराबर है 10। 10 क्या होता है कि इवन नंबर होता है, इवन नंबर होता है तो हम ऐसा करते हैं, n की जगह पे 10 रखते हैं, यहाँ पे n की जगह 10 रखते हैं, तो 10/2 क्या हो जाएगा? रख के देखो यहाँ पे 10/2, तो ये क्या आ जाएगा? 5th आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर।
ऐसे यहाँ पे रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा 6। तो 5th टर्म और 6th टर्म ढूंढो, 1 2 3 4 5, तो ये आ गई वो दोनों टर्म, 5वीं और 6ठी टर्म, हमने उनकी वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, हो गया। अब क्लियर है बेटा? यस सर। बच्चे जो ये कंफ्यूजन आपको है ना, ये वाली बच्चे ये जो कंफ्यूजन है आपको, ये बहुत लोगों को होती है, मतलब बहुत जनरल कंफ्यूजन, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये बहुत जनरल कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा होती है। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस ये कहता है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन इवन होती है, इवन व्हेन आई वाज अ टीचर स्टूडेंट, तो मेरे को भी ये कंफ्यूजन हुआ करती थी। ठीक है बेटा, अब वो होपफुली अब आपको क्लियर हो गया हो बेटा। सर यस सर। सर ये सर एक और मेथड से करा जा सकता है ना सर ये? क्या बेटा? सर मैं कह रही हूँ सर, जैसे सर हमने 2x + 6 कर लिया अपॉन 2, तो सर दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो सर 2 से 2 काट दिया सर, तो उसके बाद x + 3 हो जाएगा = 24। सर वही सेम आंसर आएगा सर, x = 21। आप ये कह रहे हो ये 2x + 6 = 48 लिखा हुआ है, आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये x + 3 हो गया, ये आपका 48 हो गया, 2 से इसका अंतिम संस्कार किया तो ऐसा कुछ हो गया, x + 3 = 24 आ गया और x = 21 आ गया। ये कह रहे हो बेटा आप? यस सर। हाँ कर सकते हैं, ये मेथड नहीं है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है यस सर, ये तो सिंपल कैल। तो इट इज पॉसिबल, आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब ऐसे अगर हम करेंगे ना, देखो अब मैं आपको कहता हूँ, मैं एक और मेथड बताता हूँ ऐसे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया देखो, क्योंकि मैं एक्चुअली में कैलकुलेशन उसमें कोई मेथड नहीं होता, ये लिखा हुआ है मान लो। मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं तो ऐसे करूंगा, मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा, मैं इधर भी 3 से डिवाइड करूंगा। ऐसा करने पर ये 2/3 x हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूंगा ये 2 हो जाएगा, इसको करूंगा तो ये हो जाएगा 16, फिर मैं 2/3x करूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 14, करेक्ट। फिर मैं क्या करूंगा, x को यहीं रहने दूंगा, इस 3 को उधर ले जाऊंगा तो 14 × 3 करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो ऐसे भी वही आएगा फिर। ठीक है, तो कैलकुलेशन अप टू यू कि आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। अभी मेरा मन करने लगेगा कि मैं भाई 3 से नहीं करूंगा, मैं तो 2 से डिवाइड करूंगा इसको। अब देखो 2 से डिवाइड करके करते हैं, ये 2x + 6 डिवाइड बाय 2 और ये 48 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा x + 3 इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 2 4, ये आ गया आपका 21। देखो यस सर, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ करना पड़ा है। अभी जैसे मैंने 2 से किया, मेरा मन कर रहा है मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा मन कर रहा है 10 से करूंगा, तो कुछ भी कर सकता हूँ, बस 0 से मत करना। क्लियर चले आगे बेटा? चलो आगे चलते हैं। सर यस सर, जो आपने अभी फॉर्मूला बताया था कि 2 टाइम्स मीन = 3 टाइम्स मीडियन माइनस मोड, सर यस सर ये जो फॉर्मूला है सर, ये जो अभी हमारा पिछला या फिर लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन था, मैंने उसमें अप्लाई किया तो सर ये इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब तो ये क्या फॉर्मूला जो है ये मतलब थोड़ा सा सर जो हम क्या कहते हैं राउंड ऑफ में चलता है? राउंड ऑफ में तो बेटा नहीं चलता है, ये स्टेट्स में है, सीधा सीधा चलता होगा, राउंड ऑफ में तो नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, राउंड ऑफ में नहीं चलता होगा, तो आई विल चेक इट आउट कि ऐसा क्यों हुआ। कौन क्वेश्चन नंबर बताओ, कौन से में था ऐसा? उसमें आपने जो मीन मीडियन मोड तीनों चीजें निकालनी थी। यस सर सर वो जो क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था कि मोड निकालना है सर, लेकिन हमने पहले मीडियन और मोड निकाला था, उसका सर उसमें मैंने करके देखा तो सर ये इक्वल नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फॉर्मूला। मैंने आपको क्या कहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे हल्का फुल्का याद आया तो मैंने बता दिया, बाकी तो मैं चेक करके बताऊंगा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हो गया 2 3 4 5 7 9, 3 और 3 6, एक और नंबर ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। तो मीन जब निकालूंगा तो 3 और 2 5 4 9, 5 14 14 और 6 20, यानी 27 डिवाइड बाय 3 और ये आपका 4 कितना होगा, करेक्ट सर? 31 डिवाइडेड बाय 7 होगा ना सर? 31/7 आ रहा है। 31, ओके 31/7। ठीक, फिर हमने निकाला मीडियन। मीडियन निकालेंगे तो ये नंबर कितने हैं, 3 और 4 7, ऑड है, तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा
सर 4 हो जाएगा। फोर्थ हो जाएगा। 4 फोर्थ नंबर Fourth 1 observation 2 और 4 ही 3 होगा। 4 ये कितना आ जाएगा? नो सर, सर 4 होगा। सर 1 है ना सर पहले। हमने सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं सर किया उसको। असेंडिंग ऑर्डर नहीं सर किया। असेंडिंग में नहीं करा 4 होगा। फोर्थ कर हो देता गया। हूँ मैं इसको 2 3 4 5 4 आई थिंक 2 बार 9 है वो ये वाला, तो मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ। ऐसे हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 7 9 5 7 9 करेक्ट। तो इससे कितना आ गया? 4 आ गया। यस सर। यस सर। तो हमारा मोड हो गया, सॉरी मीडियन हो गया 4, राइट। सर अब यस इसका मोड कैसे निकालेंगे? सर यस मोड के लिए सारे तो ये नंबर भी सिंगल निकालिए। टाइम में। जब हम मोड की बात करेंगे तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, यस सर। यस तो सारे नंबर सेम है, यानी सभी मोड है। तो सभी मोड के केस में मुझे लगता है फंस जाएगा, तो फिर वो फॉर्मूला मैच नहीं कर पाएगा। क्या उस केस में भी ऐसा ही हो रहा था बेटा? सर नहीं, उस केस Yes, में तो केवल yes. एक ही मोड आ रहा था सर। एक ही मोड आ रहा था। यस सर, सर 9 आ रहा था मोड उस केस में। एक काम करते हैं, मैं सर 1 1 को 9 कर देते हैं। डबल कर देता हूँ, ठीक है। जब मैंने 1 को डबल किया तो 28 32 हो गया होगा ये। सर ठीक है। 32/8 हो जाएगा। 32/8 हो गया होगा ये। यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? सर इवन नंबर हो जाएंगे फिर तो। अब इवन नंबर हो जाएंगे, तो इवन नंबर के लिए क्या होगा? इवन नंबर यानी कि कितना 8 हो गए ना मार्क नंबर, तो 8 के केस में क्या हो जाएगा? 8/2 यानी फोर्थ और फिफ्थ, करेक्ट। फोर्थ और फिफ्थ। यस सर। 1 एक 4 भी है The ना, 7th observation. 1 2 सर 3 7/2 हो जाएगा। यानी कि ये वाले होंगे। Yes. तो सर 5 और 4 सर 1 2 हो गए ना। सर 3 और 4 सर 3 और 4 होगा। यानी 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है ये वाला। यस सर। तो 4 3 7 डिवाइड बाय 2, तो यानी कि जो हमारा मीडियन आ गया कितना आ गया? 3.5। सर 3.5 अब मोड कितना आ गया? सर 1 आ गया। एक फॉर्मूला हम क्या कह रहे थे? 2 टाइम्स ऑफ मीन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मोड, करेक्ट यही था। तो 2 इनटू मीन कितना है इसमें? दैट इज 32/8, तो यानी कि 4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन 3.5, राइट, माइनस मोड यानी कि 1। तो ये कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। और ये कितना हो जाएगा? 5 1 10 10.5 माइनस सेम नहीं आएगा। 9.5 आ रहा है। हाँ 9.5 समथिंग आ रहा है, तो ये 8 आ रहा है। तो बेटा मैं उसको मेमोराइज करके ठीक से बताऊंगा, ठीक है। दैट वाज माय गेस, ओके। इस क्वेश्चन को देखिए, मीडियन निकालना है। कैसे करेंगे? सिंपल वही तरीका, सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए कि कितने से डिवाइड करें। 2 4 6 8 10 12, यानी कि n हो गया आपका। हाँ सर 12 इवन है तो सर n/2 यानी कि सर 6th और 7th ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय 2, तो ऐसे कर लो, ये होगा। बस क्या करना है, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? तो हो जाएगा। यस सर। सॉल्यूशन ये रहा आपका। अगला क्वेश्चन ये था, फाइंड द सम ऑफ द डेविएशन। अब ये क्वेश्चन समझिए ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ देयर मीन, ये क्वेश्चन अलग है। डेविएशन क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब भी डेविएशन की बात की जाएगी तो आप सबसे पहले फिगर आउट करोगे इसका मीन। क्या पता करोगे? मीन। तो 3 + 4 + 6 + 7 + 8 और +14 डिवाइड बाय 2 4 और 6, कितना ही है? करेक्ट। यस 4 3 7 7 13 20 28 7 होगा। कौन सा 7 है। 7 है ये? नहीं आंसर 7 बता रहे हो? यस सर। चलो Yes, मान लो 7 हो गया, ठीक है। आपको डेविएशन, अब डेविएशन क्या होता है? यहाँ देखिए, डेविएशन होता है x1 - x बार, ऐसा होता है। अब इसको कैसे करेंगे? यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन यहाँ पर 3 - 7 लिखा हुआ, ये मॉड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? मॉड। 3 - 7 + 4 - 7 + 6 - 7 + 7 - 7
प्लस 8 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 7। क्लियर है सबको? तो ये मोड क्या होता है? Yes, sir. इसमें बता अभी बताता हूँ बेटा। तो मॉड सर -4। सर इसमें पॉजिटिव रहता है ना? यस एग्जैक्टली। Yes, तो sir. आपको तीन जाए नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है, तो प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस प्लस का का 1 1 प्लस का 0 0 1 और ये आपका 3 7। सम कर लो 4 3 7 और 8 उधर 8 कितना हो गया? सर कितना लिखा है आपने? 16 लिखा है बेटा मैंने। ठीक है ठीक है सर ठीक है, तो ये जो सर है प्लस का ये 4 कैसे आएगा? क्योंकि सर, मॉड 6 लगा हुआ देखो इसे बोलते हैं ये वाला मोड, ये वाला मोड नहीं है ये दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई क्वांटिटी इसके अंदर नेगेटिव लिखी है, क्या लिखी है? नेगेटिव नेगेटिव तो इसके बाहर जब आएगा ना तो पॉजिटिव बन के आती है। तो ये -3 लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा? +3। माइनस ओके सर। का तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 प्लस मतलब का तो 8 उसके लिखा हुआ तो क्या अंदर आएगा? प्लस का 8। बाहर निकालेंगे तो वो प्लस होगा। यस एग्जैक्टली प्लस। सर अगर सर। प्लस ही लिखे हो अंदर तो ये वाला देखो बेटा, ये प्लस ही रहेगा। तो प्लस ही रहेगा। क्लियर सर। है? हाँ यस सर। सर मेरी मैम ने तो बताया था कि किसी भी मीन की सम ऑफ डेविएशंस जो होती हैं सर वो 0 ही आती हैं। ऐसा किसने सर इसमें बताया? हम मॉड नहीं लेते हैं। नहीं वो उन्होंने विदाउट मोड ऐसे लिया है, ऐसे। यस सर। सर वैसे करके मैंने भी देखा था तो सर 0 ही आ रहा था। ऐसा कहा है मैडम ने, है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यस सर। आई थिंक मॉडुलस ही होता है बेटा। सर मेरी मैम ने तो मॉड से ही करा। आपकी मैडम ने मॉड से निकलवाया, उनकी मैडम ने विदाउट मॉड निकलवाया है। यस Yes, सर। सर क्योंकि विदाउट मॉड जो है सर उसमें तो हर एक में सर 0 ही आ रहा है सर सम ऑफ डेविएशन। सर हम हाँ कोई सम ऑफ भी डेविएशन 0 आएगा, ये बात सही है। पूछो डेविएशन 0 क्यों आता है? वो इसलिए 0 आ रहा है कि आप देखोगे जो बीच वाली टर्म है ना, हमने क्या निकाला? मीन कौन सा है? ये वाला। और इतने में से इतना ही माइनस करोगे, इधर सारी नेगेटिव क्वांटिटी आएगी और इधर सारी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। करेक्ट? यस सर। तो वो फाइनली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसको मोड में रहने देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम क्विज करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है, ओके सर। मैं आपके सिलेबस में बता दूंगा कि यहाँ पे मॉडुलस है आपके सिलेबस में, या आपके सिलेबस में विदाउट मॉडुलस ऐसे करके कराया उन्होंने। मेरे हिसाब से सिलेबस में तो आपके है ही नहीं है। सर नहीं सर मैम ने नहीं है तुम्हारे में नहीं है। क्योंकि ये पहली बार जो मिलता है कि 11th क्लास में मिलता है। एनीवे कोई बात नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया, ऐसे करते हैं। तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको जो लेना है, कंसीडरेशन करना है ओलंपियाड के लिए या केवीपीवाई के लिए, तो वहां पर जो है मॉडुलस लेना है, मॉड लेना है या फिर सम ऑफ डेविएशन सर 0 होता है। हाँ डेविएशन तो 0 होता है। तो डेविएट सर करना होगा ना, डेविएट कितने से डेविएट हुआ, यानी कि मीन से डेविएट होगा ये। सर तो ये तो हमारे 0 नहीं आए। अरे वो कुछ और कह रहा है, देखो अभी 0 आ जाएगा अगर मैं इसको मॉड नहीं लेता ना। यस सर। सर तो -8 + 8 0 आ ऐसे जाता। ले लेता तो देखिए 3 - 7 क्या आता? माइनस का 4 आता। करेक्ट? 4 - 7 क्या आता? माइनस का 3 आता। 6 - 7 क्या आता? माइनस का 1 आता। ये वाली पार्टी 0 आती, फिर ये वाली पार्टी जो है आपकी 1 आता, फिर उससे अगले वाला 7 आता। 3 और 4। तो आप देखते हैं कि ये क्या हो यस गया? सर 1 से 1 कर लिया, -7 से +7 कर लिया। आगे नहीं आ गया? क्लियर है बेटा? यस सर। ओके चलिए, ये देखिए मीन निकालना है, सिंपल है, क्वेश्चन हो जाएगा। यस सर सिंपल है। यस सर। तो ये आपके होमवर्क है, ओयो। ठीक है, ऑन योर। अगला देखिए, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है, तो मैंने लिख के दिए हैं। मैंने क्या लिख के दिया है कि इनका जो सम है x बार प्लस a होगा। आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। देखो ये नंबर्स है मेरे पास, क्या है? ये नंबर्स मैं करके दिखाता हूँ। मुझे मान लीजिए इनका मीन निकालना है x न्यू का। मैं क्या करूंगा? x1 + a, x2 + a, x3 + a, इस तरीके से कंटिन्यूसली होता जाएगा ये। ठीक है? यस सर। और लास्ट में
x n plus a प्लस a और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है, कितनी सर n n। सिंपली क्या होने वाला है, सिंपली ये होने वाला है कि मैं इनको सर x सेपरेट की आउट कर टर्म्स को लूंगा। और a की टर्म्स को अलग अलग तो कर मैं क्या लेंगे। करूंगा x1 x2 x3 प्लस प्लस xn, इनको तो अलग कर लिया, प्लस ये a कितनी बार होगा, n बार है, सर n इसमें टाइम्स भी है n इसमें भी है, times. तो ये क्या हो n गया n टाइम्स a और ये n यहाँ भी आ गया और ये n यहाँ भी आ गया। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। yes इससे sir इसका हो गया अंतिम संस्कार। और इसको क्या बोलते हैं, इसको Sir, याद करो mean. क्या बोलते हैं, Sir, इसको mean बोलते हैं बोलते मीन, यानी कि x बार और प्लस में क्या हुआ है a, तो वही जो मैंने आपको बताया था आ गया कि नहीं आ गया। Yes, yes sir. तो ये Yes, इसमें sir. क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है कि क्यों आता है ऐसा। सर ये x1 क्या है? xn बेटा, x मतलब न्यू सर मीन। मीन को सर हमेशा x बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ यूजली तो बेटा x बार से करते हैं, लेकिन कुछ जगह आप देखोगे सिर्फ कैपिटल x से कर देते हैं, लेकिन यूजली ऐसे करते हैं x बार से। ओके सर। ठीक है, तो ये x बार न्यू और ये x ओल्ड प्लस a। क्या क्लियर है? अब मान लो यहाँ पे माइनस हो रहा होता है, यहाँ पे सब में, यहाँ भी माइनस होता है, यहाँ भी माइनस होता है सब में, तो अगर मान लो माइनस हो रहा होता है यहाँ पर, तो कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है इस बात से, सर माइनस माइनस ए हो तो जाता। यहाँ पे माइनस आ जाता। तो जब प्लस वाला आंसर होता तो प्लस लिखते, जब माइनस वाला हो रहा था तो माइनस लिखते। तो यहाँ से दो बातें बनती कि न्यू मीन जो है या तो ये आता या फिर ये आता। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब हम प्रोडक्ट वाला केस देख लेते हैं। प्रोडक्ट वाला केस कौन सा है? ये वाला। तो मान लीजिए न्यू मीन निकालना है, तो हमें मालूम है क्या होगा, a x1 a x2 और इसी तरीके से a xn डिवाइड बाय कितने से, n से। तो xn ऐसे रहने देते हैं, तो a क्या आ जाएगा सब में से, Sir, कॉमन common आ आ जाएगा। जाएगा। क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस प्लस xn और अपॉन में क्या यस लिखा सर, हुआ अपॉन n। में n और ये वाला सारा और सामान एक क्या के बोलते अपॉन में। हैं, Sir, x bar mean. x बार मीन बोलते हैं। तो ये हो गया x बार। तो देखो यही कहा है इन्होंने कि ऐसा हो जाएगा। करेक्ट। अब यहाँ Yes, जैसे sir. अपॉन में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में आ गया। और मान लीजिए अगर डिवाइड में होता तो कहाँ आता, अपॉन में a आ जाता। क्लियर है? yes sir Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बेटा। आई थिंक ये वाला तो नहीं है आपके सिलेबस में, ये वाला हो सकता है। इसमें मीन निकालना है, तो कैन यू फिगर आउट? yes sir चलो स्टार्ट Yes, करो फिर। Yes. चलो इसमें x बार निकाल देना जल्दी से। x आई एफ आई के दोनों का फॉर्मूला यूज करके। सर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो, और सर नीचे क्या रखते हैं, फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन सबका सम, इनका फॉर्मूला होता है ना बेटा ये फॉर्मूला होता है। sir done ओके, बाकी वो करने दो बेटा। Done. बाकी सब सडन ओके गुड। Sir, done. गुड। बाकी लोग डन। सबका डन हो गया? Yes, sir. यूजुअली इस तरह के क्वेश्चंस को बेटा करते कैसे हैं, यस जो लिखने का पैटर्न क्या होता है, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि वो क्या करते हैं। यानी कि जो हम एग्जाम में लिखते हैं तो यहाँ पे xi लिखते हैं और यहाँ पर fi लिखते हैं, और हम ना टेबुलर फॉर्म में करते हैं आंसर्स को, यानी टेबुलर फॉर्म में, ताकि कंफ्यूजन कंक्लूजन अच्छा निकले और कंफ्यूजन कम हो। इसको क्या कर लेते हैं, ये 5 है, देन 10 15 20 25 और लास्ट में 30। 5 के सामने कितना था, 20 30 40 45
70 और ये 45। ठीक, सबसे पहले हमें मालूम है, फॉर्मूला हमें मालूम होता है, तो हमें ये सब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100, 300, 600, ये कितना आएगा, 90। सर 900 आएगा। 900 सर 900 आएगा। 900 आएगा ठीक है, ठीक है। ये बताओ सर 1750। 1750 1750 और ये वाला सर 1350। 1350 सर 350। 1350 इतना कुछ, ठीक है। अब फॉर्मूले में हमें चाहिए होता है इसका सम, मतलब हमें इसका सम भी चाहिए और इसका भी सम चाहिए, यानी ऊपर इसका सम होता है, नीचे इसका सम होता है। तो जब हम इनको जोड़ेंगे 50, 90, सर 250। कितना, सर 250 आएगा। 250 और इसका सर 5000। 5000। यस सर। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू प्लेस कर देंगे यहाँ पर अपॉन 250। एक जीरो से एक जीरो का अंतर इसका 25 दूनी 50, कितना आ गया, 20। तो इस तरीके से मीन निकल जाना है। ठीक है, Yes. टेबुलर फॉर्म में करने से थोड़ा मिस्टेक होने की चांसेस कम हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है, मीडियन फिगर आउट करना है, बीच में से एक वैल्यू गायब है। ठीक है, तो आप कर लोगे इसको, मैंने कराया ऐसा क्वेश्चन, यस यस सर, सर। होमवर्क में दे दूं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, यहाँ देखिए, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। आपको फाइंड करना है मीन, मीडियन, मोड। शुरू हो जाए क्वेश्चन, ये वाला कर लेते हैं, यस सर। करो जल्दी से। सर डन। गुड, सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। गुड, सर डन। गुड, सबका हो गया। मोटे मोटे तौर पर मीन निकालना था, तो मीन Yes, तो कोई sir. खास चीज होती नहीं। एन कितना है, 10, ये नोट लिख के दिया है। यस सर। यस सम सर। किया डिवाइड बाय 2 किया, मुझे बताओ मीन कितना आया। सर 2.8। सर 2.8। 2.8 सर मीन 2.8। बताओ कितना आया। सर 3। 3 सर मोड भी 3। सर मोड मोड भी 3 आया। Yes, sir. मोड भी 3। सर मोड भी 3। मोड भी 3 आया। क्या नाम है, एक बार इसमें फॉर्मूले में और लगा के देख लेते हैं, ताकि वो वाला फॉर्मूला एक बार एग्जैक्ट चेक हो जाए। राइट, 2 टाइम्स ऑफ मीन था यस। और 3 टाइम्स ऑफ मीडियन था, माइनस मोड था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.6 5.6, और ये 9 माइनस 3 6। सर ठीक है, 6। तो इसका मतलब उस फॉर्मूले में एरर है। राइट, कौन यस यस सर। तो Yes. 1.8 आएगा। ये वाला, जो डिस्कस कर रहे थे ना अभी। हाँ वो Yes. डिस्कस कर रहे थे। आप चले गए थे बेटा के बीच में? और मुझे आवाज नहीं आ रही थी, अच्छा, कोई बात नहीं। थोड़ा दिख रहा था तो मुझे अंदाजा लगा। अच्छा, अंदाजा लगा लिया। सर मीन सर 1.8 आएगा। इसमें मीन 1.8 आएगा, 2.8 आ रहा है। सर 2.8 ही आएगा। 2.8 सर। चले फिर अगले क्वेश्चन पे चले। सर अगले क्वेश्चन पे चले बेटा। यस सर।
यस सर। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? यस सर। बोलिए बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि अगर सपोज हम एक सीक्वेंस लें जिसके सारे टर्म सेम ही हो, तब ये फॉर्मूला सर चल जाएगा? नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। एक्चुअली में क्या होगा कि माइट बी पॉसिबल कि वहां पे एम्पेरिकल वैल्यू ली गई हो, ये पॉसिबल है। तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर, तो आई विल चेक इट आउट, देन आई विल टेल यू। ओके ओके सर। एक बार मैं चेक कर लूंगा कि वहां पे एम्पेरिकल वैल्यू ली गई है। एम्पेरिकल वैल्यू ली गई होगी तो वो अभी भी सेटिस्फाई हो जाएगा वो, ठीक है? क्योंकि ये 5.6 क्या है, ये 6 ही है ना एक तरीके से। यस सर, अप्रोक्सीमेशन। हाँ तो मैं चेक कर लूंगी जो हमारा वो होता नहीं है, राउंड ऑफ करते हैं तो 5 से ऊपर होता है तो ऑलरेडी 6 होता है वो, तो फिर भी मैं एक बार चेक कर 6 लूंगा। मान लेते हैं। हाँ मैं चेक करके फिर बताऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन को कर लोगे, क्या निकालना है? मीन निकालना है। यस सर। तो इसमें क्या चाहिए होगा हमें? एक्स मीन आई और एफ आई की टेबल चाहिए होगी, कुछ हमें Yes, ऑलरेडी sir. दे रखा है, राइट? ये कितना हो गया? 30, 51, ये 76, 76, 100 p plus 5 p square। 100। ऐसे लिख लेते हैं इसको, करते नहीं Okay, हैं sir. पहले, ठीक है? और ये वाला So 138। 730। ठीक है। हमें चाहिए होगा इसका सम बताओ, और हमें चाहिए होगा इसका सम। तो ये आपका है 5, 9 और ये 15, सर 29। 15 प्लस 5, सर 15 प्लस 5। इसका बताओ। सर 297 प्लस वो वाला जो p कंटेनिंग टर्म है। ओके ये करेक्ट। यस सर। हमें मीन Yes, निकालना है। So what is the way to find mean? वही 20 ऑब्जर्वेशन है टोटल, राइट? तो हमें क्या करना है? 297 प्लस, तो आपका हो गया ये 100 p प्लस 5 p स्क्वायर प्लस 5 p स्क्वायर, तो में हो गया आपका 15 प्लस 5 p। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको ये क्या दिया है? ये अच्छा एक्स आई एफ आई वाला है, तो हमें यहाँ पे ये नहीं रखना होता। हाँ ये रखना होता है कब जब फॉर्मूला वो नीचे अपॉन में एफ आई हो, करेक्ट? ये कहानी होती है। यस। यस सर। मुझे समझने वाली बात है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रखा है? मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 20, यानी मीन ऑलरेडी दे रखा है हमें कितना? 20। और ये है आपका 15 प्लस 5p। सिंपली क्या करोगे आप? 297 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर इक्वल टू 20 टाइम्स 15 प्लस 5p, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यस सर। सर यहाँ 300 पर प्लस आप ध्यान से देखोगे 5p स्क्वायर प्लस 100p प्लस 297 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 300 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 100p, राइट? 100p से 100p का हो गया अंतिम संस्कार। क्या बचा आपका? ये बचा आपका 5p स्क्वायर 300 माइनस 297, करेक्ट? यस सर। 5p स्क्वायर दैट इज व्हाट? 3। यस सर। सर इसका वैल्यू √3/5। तो ये आपका आ गया 3/5 और इसको लिखोगे p सर √3/5। √3/5। तो इसको लिख दोगे 3/5, करेक्ट? सर Yes, प्लस sir. माइनस नहीं Yes, लगाएंगे? यूजली लगा देते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको लगाने की जरूरत है, ठीक है? जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो वहां प्लस माइनस Okay, sir. का वैल्यू करता है, यहाँ पे नहीं करता, ठीक है? देखो ओके सर। आपने देखा होगा कि 4 का रूट जो है यूजली 2 ओपन कर दिया जाता है, लेकिन जब ये रूट बड़ी क्लास में ओपन होता है तो फिर प्लस माइनस 2 होता है। अभी आपकी क्लास में जो 2 ही होगा, क्लियर है? यस सर। सर इसमें दोबारा समझा सकते हैं? क्या बेटा? बीच में जरा बात करते थे सर, दोबारा समझा सकते हैं? कहाँ से बताओ बेटा? बोलो यहाँ से। सर जो आपने 5p स्क्वायर इक्वल्स टू 300 माइनस 297 किया। ओके तो बेटा यहाँ तक क्लियर है? ये वाला क्लियर है स्टेप, ये वाला? यस सर। ओके हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म थी इसको वहां ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक? तो ये वाली टर्म 297 ये रही, 100p ये रही, 5p स्क्वायर ये रही, ये 15 प्लस 5p इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा इस तरीके से। यस सर। ये सेम टर्म लिखी मैंने, 5p स्क्वायर को आगे लिख दिया 100p देन 297, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 20 into 15 300 हो गया, 20 into 5 जो 100p हो गया।
100p से 100p कैंसिल हो गया, 5p स्क्वायर 297 इक्वल टू 300, ये 390 जो 297 है इसको मैं इधर ले गया, देखो यहाँ पर ले गया, प्लस में थी ये वाली टर्म तो इधर जाके माइनस हो गई, माइनस किया 300 में से 297 तो 3 बचेगा, इस 5 को मैं नीचे ले गया, ये है 5 करेक्ट, स्क्वायर को हटाऊंगा तो क्या बना दूंगा, रूट बना दूंगा, तो p की वैल्यू आ गई √3/5। अब क्लियर है बेटा? यस सर इसमें जो XI/FI की वैल्यू मेरी 295 प्लस 20 प्लस 5 यस सर 295 आएगा। 5 आएगी सर, और P की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। अगर इतनी आएगी तो फिर वैल्यू सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। Yes, आप में sir. से किसी ने तो बताई थी, चलो एनीवे मैं उसको बत कर देता हूँ, 295 होनी चाहिए। मैं कर देता हूँ correct। नो सर 295 की जरूरत नहीं है सर, 5p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 300 माइनस 295 एक्चुअली में आपको तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे कुछ भोले बच्चे तो होते हैं ना जो बोलते नहीं है, तो उनके साथ दिक्कत होती है। कुछ होते हैं जो पूछ लेते हैं, उनको कोई कंफ्यूजन होती है तो फटाक से पूछ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो पूछेंगे भी नहीं, गलत नोट कर लेंगे। सर √1 ही तो आएगा इसका आंसर। सर यस सर, √1 आएगा आंसर। चेक कर लेते हैं, देखिए तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 295 आ रहा है। यस सर 295 यस सर, सॉरी उससे मैं 297 के 295 प्लस अंदर मल्टीप्लाई की होगी तो ये हो गया होगा 100p और ये हो गया आपका 5p स्क्वायर अपॉन में जो आ रहा है आपका 15 प्लस 5p और इक्वल टू में है 20, क्योंकि ये मीन दे रखा है। हमने क्या किया, 295 प्लस 100p प्लस 5p स्क्वायर, इसको उधर ले गया तो ये हो जाएगा 300 प्लस 100p, इस 100p से 100p का हो गया अंतिम संस्कार। यस सर 5p स्क्वायर, ये 300 ऑलरेडी है, ये 295 उधर गया तो सर 5p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। सर 5 के बराबर है। 5 से 5 का हो गया अंतिम 5 से 5p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 रूट इज इक्वल्स टू 1 और 1 का रूट कोई होता नहीं तो वो 1 ही रहेगा। क्लियर है? तो ये आंसर आ गया। यस सर यस सर यस सर। ओके चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, following observation have been arranged in ascending order if the median of the data is 63, then find the value of x। देखिए मीडियन गिवन है, मीडियन कितना है 63, यानी कि m इक्वल टू 2 4 6 8 10। और एक चीज बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी याद करो सर, जिसमें x होता है उसी को मतलब मीडियन माना जाता है। यस, यही वो टर्म निकलेंगे फाइनली, डिवाइड बाय कितना 2 कितना सर x + 1 = 63, तो ये हो गया आपका 2x + 2 इक्वल टू कितना 6 12 126 2x इक्वल टू सर 62 आ जाएगा 61 डिग्री। हाँ 62 डिग्री। और ये सर, हो गया 62 इजी है। यस सर। ओके ये सामने लिखा हुआ है कुछ, the demand of the different shirt sizes obtained by survey is given below. Shirt, find the model's short size as obtained from the survey। तो कैसे करें, क्या क्वेश्चन में पूछा है, क्या करना है इसमें बताओ। सर आंसर 39 है। आंसर 39 है। यस सर सर। मॉडल शॉर्ट साइजेस मतलब अभी बताएंगे, सबसे छोटी हाइट का मॉडल। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, करना था, कुछ करना नहीं था मेरे हिसाब से। सर इसमें फ्रीक्वेंसीज गिवन थी सर, बस जिसकी सबसे ज्यादा है सर वही आंसर है। हाँ उन्होंने पूछा फाइंड द मॉडल शॉर्ट साइज एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्वे। था वो। सर वो 60 होगा। यस सर, इसलिए थोड़ा हुआ। ये है ना? मॉडल सर मोड से बना है, मॉडल वर्ड। हाँ तो बेसिकली मुझे ये बताइए, ये तो हो रहा साइज, ये हो गया नंबर ऑफ पर्सन। मुझे ये बताइए क्या साइज का मतलब क्या बताना चाहिए, क्या हम सॉल्व करना चाहते हैं इसमें। सर कौन से साइज का सबसे ज्यादा पर्सन पहनते हैं? सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, सर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से शर्ट की है जो लोग पहनते हैं? यस सर। एग्जैक्टली, आप ऐसे समझिए, आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर जब जाएंगे और सर सबसे ज्यादा कौन से साइज की टी शर्ट बिकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए आप मेरी बात को। शर्ट। तो जैसे ही आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर जाते हैं तो वहां पर यूजुअली आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि 8 नंबर का शूज होता है, 8 मार्क, वो आपको वहां पर शॉर्टेज में मिलेगा, वो जो है आउट ऑफ स्टॉक ही मिलता है यूजुअली। उसका कारण ये होता है कि ज्यादातर लोगों का 8 साइज होता है इन एवरेज। वैसे यहाँ पर शर्ट के बारे में की गई है, तो उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम कौन सी साइज पहना जा रहा है, यानी मैक्सिमम नंबर कहाँ पर है 39, नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पर है ना, तो मैक्सिमम पीपल यहाँ पर है,
एंड देन 39 का साइज। तो देखते ही आंसर कर देना था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, राइट। वो कहते हैं मिनिमम बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। अब बताओ सर 44 सर 44। करेक्ट। यस यस सर। सर मुझे याद दिलाओ आप लोग, मॉड का मतलब क्या होता था? सर जो सबसे सबसे ज्यादा बार Having आता है। ज्यादा बार frequency. Highest हाईएस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही थी? सर 39 39 वाले साइज में। इसलिए आंसर कौन सा हो गया? ये वाला। क्लियर 39। है? यस सर। यस सर। बट इसमें तो सर शॉर्ट साइजेस बोला है। शॉर्ट नहीं बेटा, शर्ट साइजेस था ये मॉडल, जो वर्ड यस था। सर, वो मिस प्रिंटिंग हो गई। हाँ ये मोड है। मुझे लग रहा था सबसे छोटा साइज। अच्छा, मुझे भी शुरू में ऐसे ही लगा था, यस मेरे सर। को लगा। इसलिए मुझे भी Yes, ऐसे sir. लगा था कि यहाँ पे शॉर्ट साइज की बात कर रहा है। मुझे लगा कि ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि वो मॉडल बताइए जो सबसे पहले। मुझे लगा कि मॉडल मतलब जो है, जो आपका मॉडल होता है ना वो है, और शर्ट की शॉर्ट की बात कर रहा है कि सबसे छोटी साइड के मॉडल जो है उनका बताइए। पहले मुझे भी ऐसा लगा। एनीवे पर सर तो मॉडल ही नहीं। लेकिन मॉडल मतलब मोड था, और शर्ट शॉर्ट की जगह शर्ट था, क्योंकि ऊपर भी शर्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए। ये रहा करेक्ट वर्ड। यस सर। Prepare cumulative frequency table with close interval of size 50. CF निकालना, मैंने CF निकालना सिखाया सबको। यस सर। Yes, यस sir. सर तो आपको करना क्या है, एक XI बनाना है, फिर एक FI बनाना है, और फिर आपको एक CF बनाना है। करेक्ट। XI कौन से? XI यहाँ पे लिखते जाना, ये जो ऑब्जर्वेशन है एक इंटरवल के साथ ले लेना, क्लास भी ले लेना है इसमें। क्लास ठीक है, इंटरवल। हाँ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल देन उससे XI बन जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार आता जाए उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी क्लास के हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। जो यहाँ पे सम आ रहा होगा वही सम इस जगह पर आएगा जब आप कम्युलेटिव लगाओगे। कम्युलेटिव कैसे होता है? दिस प्लस दिस, दिस, दिस प्लस दिस, दिस, Yes, sir. दिस, दिस, और ये इसके बराबर होता है। याद है? सबको Yes, याद है? yes, कैसा है? यस सर Yes, sir. Okay. ये देखिए क्वेश्चन, अंडरस्टूड। ये इंटरवल बना लिए, ये टैली मार्क्स बना लिए, ये फ्रीक्वेंसी बना ली, और देखिए दिस प्लस दिस ये आ गया, ये प्लस ये आ जाएगा, इसमें इतना ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें इतना ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें इतना ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 35 आया। तो जो यहाँ पर आ रहा होगा सम वो भी कितना होगा? 35। सर 35 Yes, होगा। sir. 35. ओके ठीक है। फिर एक ये क्वेश्चन है, तो इसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया होगा आपको, प्रॉपर सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी ये जो चैप्टर था ना, ये आपको पूरा कंप्लीटली चैप्टर था, दैट इज स्टैट्स। क्या क्लियर है सबको? बस Yes, sir. मेरी तरफ से एक चीज रह गई है जो हालांकि सिलेबस में नहीं है, मैं उस फॉर्मूले को एक बार चेकआउट करके मैं बता दूंगा। सर, अपना टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। हाँ PDF में सर, जाएंगे। लेंगे या सर दो चैप्टर है, मैथमेटिकल मॉडलिंग और प्रूफ्स इन मैथमेटिक्स, वो नहीं पढ़ने? वो तो आई थिंक बेटा करने नहीं होते ना। एक मिनट, आप लोग जो भी आप बात करना चाहते हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग कैमरा ऑन करके बात कर सकते हैं मुझसे। बताओ बेटा किसकी क्या बात करनी है? सर आप क्विज कर लेंगे या फिर परसों? परसों बेटा, तो कल नहीं, निकल नहीं, परसों लेंगे सेम चैप्टर का क्विज। सर उसके बाद सर हम चैप्टर 1 से रिवीजन सर एक स्टार्ट। बार टाइमिंग डाल दीजिएगा वो टेलीग्राम ग्रुप पे। टाइमिंग क्विज की? यस सर। Yes, sir. हाँ मैं क्विज की टाइमिंग डाल दूंगा, उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डाल दूंगा। इवन अभी थोड़ी देर में वो लिंक बन जाएगा, तो मैं उसमें डलवा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। अब कोई पूछ रहा है, अब मुझे एक बात कंफर्म कर दीजिए कि आप लोगों को सिलेबस तो नहीं छूटा हुआ कहीं से कुछ भी? No, sir. नहीं छूटा है। नो सर। ओके गुड। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन करना चाहते हैं? हैंड रेस करना है। सर क्या बेटा? सर हमारे हैंड रेस कर रहे हैं। बेटा एक एक करके बोलो, देखो। सर हैंड रेस कर रहे हैं। हैंड रेस सर आप पोल करा दीजिए ना। ओके पोल करा देता हूँ। पोल सबके पास अवेलेबल है ना? नो नो सर। नो सर। तो फिर कैसे हो पाएगा पोल बेटा?
सर सर मैसेज भी कर देना ना। सर जिसको रिवीजन चाहिए होगा सर वो यस बोल देगा, जिसको नहीं चाहिए होगा वो नो कह देगा। एक सर काम सबने कीजिए, सर हैंड रेस सर कर आप लिए, पोल वो करा देख लो। दो। सर हैंड रेस का भी सर सबके पास ऑप्शन नहीं होगा। सर चैट सर बॉक्स आप में लिख ऐसा देते हैं। कीजिए, सर आप पोल अच्छा करा सुनो दीजिए। सर सुनो, जो मेरी बात बच्चे सुनो, मेरी बात सुनो। आपको सबसे ज्यादा रिवीजन किस चैप्टर की चाहिए? मुझे मेरे कमेंट में बताओ सभी लोग, कमेंट में लिखो सबसे ज्यादा रिवीजन किसकी चाहिए, किस चैप्टर की। लिखो कमेंट में। पॉलिनोमियल, ओके, सर्कल, सर्कल, स्टैट्स, स्टैट्स की किसी को चाहिए रिवीजन? स्टैट्स तो हुआ है अभी, जेड को चाहिए, ओके, सर्कल। बाकी लोग भी बताओ, सर्कल, ओके, सर्कल, सर यस। सर आप जब रिवीजन कराएंगे तो सर आप वैसे कराएंगे कि आप टॉपिक्स कवर कराएंगे या फिर सर आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे? मैं क्वेश्चन पुट अप कर लूंगा उसमें। यस सर, सर आप क्वेश्चन ही पुटअप कर दीजिएगा सर, जो हार्ड वाले हैं सर। हाँ, क्वेश्चन पुट अप कर सर लूंगा। मुझे क्योंकि सर सर एक चीज कंसेप्ट तो सर लगभग याद ही है सर, लेकिन हर क्वेश्चन में अलग एप्लीकेशन होता है ना। सर मुझे पूछना था सर कि आप सर प्रीआरएमओ के लिए पढ़ा रहे हो? अभी जो मैं ले गया मैं वहां तक ले गया था, हालांकि सिलेबस में नहीं है वहां तक। मुझे एक्चुअली में एक सीट मिलती है ना कि यहाँ तक ले जाना है सिलेबस को, तो मैं वहां तक ले गया था इस सिलेबस को आज। सर 9th में प्रीआरएमओ सर दे सकते हैं? सॉरी, दोबारा बोलना बेटा। सर 9th में दे सकते हैं प्रीआरएमओ? 10th में होता है। यस सर। सर मैंने कई जगह पढ़ा है सर 9th में भी दे सकते हैं। 9th में तो नहीं होता सर बेटा, वो I think। एज के ऊपर होता है। यस सर 8 से 12 तक का बच्चा होता है। ठीक है, ठीक है। देखो अभी मैंने जो इनका कमेंट में पूछा, लोग पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, सर्कल लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने सभी लिख दिए हैं, कोई नहीं छोड़ा। देखो सर्कल है, सर मेनली तो दो ही आए हैं, एक पॉलिनोमियल्स एक सर्कल्स। सर जो पॉलिनोमियल सर्कल। जो तो एक काम Yes, करते हैं, एक क्विज कर लेते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास के बाद पॉलिनोमियल कर लेंगे और पॉलिनोमियल को पहले डील कर लेंगे, ठीक है? लेकिन ओके सर। लेकिन बेस्ट तब रहेगा, अच्छा तब रहेगा कि आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है? सर अगर सर्कल Yes. चैप्टर कराओगे उसमें सर Yes, sir. थ्योरम्स भी करा देना सारी। प्रीआरएमओ के लिए एक सर ने पढ़ाई थी। ठीक है, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत सर ने। कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा, कोई नहीं उसमें। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं आपकी ये पीडीएफ जो उसमें अभी ग्रुप में थोड़ी देर में फ्यूज करा दूंगा, ठीक है? मतलब यस सर। डाल दूंगा उसमें। बाकी फिलहाल गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर, बाय सर। गुड सभी लोग को इसमें जरूर आना परसों, ठीक है? यस सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। बाय बाय। बाय गुड इवनिंग सर, बाय गुड सर। इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग, सर बाय। बाय बेटा। सर गुड इवनिंग सर, चेक कर लेंगे सर कोई क्वेश्चन गलत ना हो। क्या बेटा? सर जो बच्चे गलत करते हैं टॉप पे आ जाता है। जो गलत करते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं। सर ये मेंटी कब है यस वैसे? सर, जस्ट ये मेंटी परसों होगा बेटा। होता है। ओके सर। और जो मैंने आज ये सीट दी है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में आपको सारे करने हैं, ठीक है? यस सर। यस सर। चलिए अच्छा है। बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं बाय सर। बाय। बाय। Bye everyone. गुड इवनिंग एवरीवन, बाय। Bye everyone.